इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको भी पता होगा, कोई भी तत्व है तो उसका सूक्ष्मतम कण जो होता है उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। और परमाणु के मिलने से ही अणु बनता है, या फिर ये कहें कि यौगिक का सबसे छोटा कण जो होता है, सूक्ष्मतम कण जो होता है वो अणु होता है। फिर से सुनिए, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या हुआ? परमाणु। वहीं पर यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या हुआ? अणु। तत्व जब मिलता है ना तब न यौगिक बनता है, ठीक उसी तरह परमाणु के मिलने से अणु बनता है। अब जब हम ये बोलते हैं कि तत्व जो है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है, यानी कि कोई तत्व है वो कई परमाणु से मिलकर के बना होता है। और कोई परमाणु है तो उसके मध्य में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होता है, और ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होता है, और ऑर्बिट में सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होता है। ये है वुल्स लॉ। अर्थात कि कोई परमाणु है तो उसका मध्य में न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर कई सारे ऑर्बिट होंगे, और उस ऑर्बिट में कई सारे सब ऑर्बिट होंगे, और उस सब ऑर्बिट में कई सारे ऑर्बिटल होंगे। इससे पहले हम लोग चलेंगे बोर-बली लॉ। ये क्या कहता है कि प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 2n²। अब कहेंगे कि बताइए पहली कक्षा में कितना, तक कहेंगे 2। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कहेंगे बताइए दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो n के जगह पर 2 रखिए, आप कहेंगे कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। वहीं कहेंगे बताइए तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो n के जगह 3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 18। साथ ही साथ बोर-बली लॉ क्या कहता है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अंतिम कक्षा जो होगा परमाणु का, वो उससे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा। और अंतिम से ठीक पहले वाला में, अंतिम से ठीक पहले वाला में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये किनका नियम था? ये था बोर-बली लॉ। बोर-बली साहब का ये नियम था। क्या था नियम? फिर से हम एक बार क्लियर कर दें इस बात को कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2n² में रहते हैं, जहाँ n जो है वो कक्षा की संख्या है। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और अंतिम से ठीक पहले में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तब बात बुझ गए कि प्रत्येक जो है तत्व वो कई सारे परमाणु से बनता है, एटम से बनता है, और उस एटम के मिड में जो है मध्य में न्यूक्लियस होता है, और कोई न्यूक्लियस है तो उसके चारों ओर कक्षा होते हैं। और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लोग बूझ गए। अब उस कक्षा में उप कक्षा होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट। तो एक ऑर्बिट में कितना कुछ सब ऑर्बिट होता है, तो कहिएगा 4 गो सब ऑर्बिट होता है। एक ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट? 4 गो सब ऑर्बिट होता है। S, P, D, F, ये जो है सब ऑर्बिट है, ठीक है। अब हम लोग बताए हैं कि सब ऑर्बिट के बाद ऑर्बिटल होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कक्षक बोलते हैं। तो अगर देखेंगे S सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, तो 1 ऑर्बिटल। उसी तरह से P सब ऑर्बिट है, उसमें कितना ऑर्बिटल? 3 गो ऑर्बिटल। उसी तरह से D एगो सब ऑर्बिट है, उसमें कितना ऑर्बिटल, तो कहेंगे 5 गो ऑर्बिटल। वही कहेंगे कि F सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल, तो कहेंगे 7 गो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मैंने समझ लीजिए घर। S में क्या गो घर? 1 गो घर। P में क्या गो घर? 3 गो घर। D में क्या गो घर? 5 गो घर। वहीं F में क्या गो घर? 7 गो घर। अर्थात ये कहिए कि एगो घर में 2 गो आदमी रहता है, तब बताइए तो S में क्या गो इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे 2 गो। P के पास 3 गो घर है, एगो घर में 2 गो लोग रह सकता है, टोटल कितना लोग रह लेगा? 6 गो। D में 5 गो घर है, एगो घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। और उसके बाद F के पास टोटल घर कितना है, तो कहेंगे 7 गो। एक घर में क्या गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 14। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इतना कुछ बुझ गए ना, तो बस समझ लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, कभी आप भूलबो नहीं करिएगा। फिर से हम एक बार कंप्लीट कर देते हैं इस बात को। देखिए वुल्स लॉ क्या होता है?
सबसे पहले देखिए कि आपको पता होगा तत्व का सूक्ष्मतम क्या होता है, परमाणु होता है, एटम होता है। पर तत्व का सूक्ष्मतम क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु के मध्य में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे कक्षा होते हैं जिसको कि हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट में क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है। और सब ऑर्बिट में क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। अब देखिए, अब कक्षा है तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो हम लोग 2n² से ज्ञात करते हैं। अंतिम कक्षा में 8 गो से बेसी हो नहीं सकता है। अंतिम से पहले में 18 गो से बेसी नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से एगो ऑर्बिट में क्या गो सब ऑर्बिट होता है, तो कहेंगे 4 गो, sp-d-f। एगो सब ऑर्बिट में क्या गो ऑर्बिटल, तो s में एगो, p में 3 गो, d में 5 गो, f में 7। इसके बाद अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। 2 सेकंड का काम है, आप बड़का से बड़का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। आपको भी बताए कि तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, तो कहेंगे परमाणु होता है। अब परमाणु के मध्य में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो कक्षा होता है। कक्षा के भीतर क्या होता है, तो उपकक्षा होता है। उपकक्षा के भीतर क्या होता है, तो कक्षक होता है। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि तत्व क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, तो एटम होता है। एटम के मध्य में क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है, ऑर्बिट बना हुआ रहता है। और ऑर्बिट में क्या होता है, तो सब ऑर्बिट होता है। और सब ऑर्बिट में क्या होता है, तो ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल हम बताए थे कि एगो ऑर्बिटल में 2 गो से बेसी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तब बताइए, अब पहला कक्षा में हम पूछेंगे, बताइए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तब कहिएगा पहला कक्षा में बोले ना, तब पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बताइए तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब कहिएगा n के जगह पर 2 रख के कहिएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन। कहेंगे कि तीसरा कक्षा में बताओ तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो कक्षा का ना हो गया। तो इसके बाद अगर हम चलेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे सब ऑर्बिट में। तो सब ऑर्बिट में हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिट में 4 गो सब ऑर्बिट होता है। कौन कौन सा, sp-d-f। और ये हम लोग देखें कि s में क्या गो ऑर्बिटल होता है, तो कहते हैं एगो। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। p में कितना इलेक्ट्रॉन, p में 6 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। d में कितना इलेक्ट्रॉन, तो d में 10 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। f में कितना इलेक्ट्रॉन, तो f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम लिखेंगे, डरने का कोई बात ही नहीं। सबसे पहले आप sp-d-f लिख लिए हैं, और इसके नीचे में 1 लिख लिए, इसके नीचे में 2 लिख लिए, इसके नीचे में 3 लिख लिए, इसके नीचे में 4 लिख लिए। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो देखिए, शुरुआत करेंगे, आज जो भी लिखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे। पूछिए कैसे, तो देखिए कैसे। ये s है ना, इसको 2 बार लिख दीजिए, s। ठीक है, ये s लिख दिए, s। अब देखिए क्या लिखेंगे, s लिखा गया। अब क्या लिखेंगे, ps को लिखेंगे। p से पीछे जाएंगे, ps। तो हम बोले हैं क्या बार लिखना, 2 बार। तो ps लिख दिए, फिर लिखेंगे ps। ठीक है, नहीं बात बुझ रहे हैं, 2 बार लिख दिए। फिर d से जाएंगे पीछे, फिर जाएंगे d से पीछे जाएंगे, dps। 2 बार लिखेंगे, dps, फिर लिखेंगे dps। अब यहाँ f से चलेंगे, fdps, फिर fdps। 2 बार लिखते हैं ना, fdps, अब फिर लिखते हैं fdps। अब समझिए, इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से सुनिएगा, बस 5 मिनट का खेला है, बस बूझ जाइएगा कैसे बनता है। S को जो है शुरुआत किससे करना है, तो S के नीचे में क्या 1 ना लिखा हुआ है। S को शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। तो यहाँ 1 लिखिए, S यहाँ 2 लिखिए, और S है हाँ 3 यहाँ लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर 7 लिखिए, यहाँ पर 8 लिखिए। ठीक है, अब P को उठाते हैं। P में क्या लिखा हुआ है, 2 ना, तो P को शुरू कहाँ से करना है, 2 से करना है। तो 2p, यहाँ 3p, फिर देखिए यहाँ पर 4p, फिर यहाँ पर 5p, फिर यहाँ पर 6p, और फिर यहाँ पर 7p।
डी को शुरू कहाँ से करेंगे तो कहेंगे डी को शुरू करेंगे 3 से डी को शुरू करेंगे तो 3D, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D। अब डी उसके बाद है ये नहीं है। एफ को शुरुआत कहाँ से करेंगे 4 से करेंगे। एफ को देखिए, एफ को देखिए, एफ को यहाँ देखिए 4F, आप उसके बाद 5F। बस इसको बूझ गए तो समझ लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आ गया। अभी हम आपको लिखेंगे उस तत्व का नाम और उसको तुरंत देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे दिखा दीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जस्ट आपसे एक कदम दूर है। इसको यदि आप बूझ गए तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किसी का भी निकाल लीजिएगा। सोडियम, इसका परमाणु संख्या होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11 होगा। अब इसको दिखाना है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ से 1s, फिर क्या लिखते हैं 2s, फिर क्या लिखते हैं 2p, फिर क्या लिखते हैं आप 3s, फिर क्या लिखते हैं आप 3p। इसको जो है ना आप ऐसे ही निकालते निकालते इसको निकालते निकालते ना ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसे याद हो जाएगा जैसे आपको टेबल याद हो गया है 981, उसी तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा। देखिए अब 1s लिख दिए, s में क्या गो बेसिस कितना इलेक्ट्रॉन 2 गो, s में क्या गो बेसिस इलेक्ट्रॉन 2 गो, p आया, p में क्या गो इलेक्ट्रॉन 6 गो। अब फिर s आ गया, s में क्या गो इलेक्ट्रॉन 2 गो। अब इसको जोड़ लेते हैं, 11 गो से बेसी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना होगा आपके पास। देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 हो गया। अब 1 गो होना चाहिए था, ये 2 गो आप दे दिए। 2 गो कैसे दीजिएगा, 1 गो ना दीजिएगा। ये हो गया 3p 3s1, इसको चाहिए 2 गो, लेकिन हमारे पास 1 गो बचा है तो 1 गो इसको दे दिए। और इसके पास इसको देने के लिए कुछ है भी नहीं किया, इसको भगा देते जाओ तुम। ये तो हो गया आप SPDF में आप इसको लिख दिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कह पाइएगा। देखिए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन तक कहेंगे 2 गो, कहेंगे दूसरा कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन तक कहेंगे 2 6 8 गो, और कहेंगे तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन तक कहेंगे 1 गो। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताइए तो कितना भारी था, कितना इजी हो गया। अभी जो है आप लोग कैल्शियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताइए क्या होगा। अब देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या देखिए तब 20 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 20 होगा। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसी पर निकालेंगे। इसको निकालने का तो तरीका आप जानिए गए होंगे। सबको 2 बार लिखते हैं, एस से शुरू करेंगे। पहले एस को 2 बार लिखें, फिर पी एस को 2 बार लिखेंगे, फिर डी पी एस को 2 बार लिखेंगे, फिर एफ डी पी एस को 2 बार लिखेंगे। अब सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या 1s, फिर उसके बाद क्या है 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, यहाँ तक लिख ली। इसको लिखना याद करना कोई बड़का चीज़ नहीं है। आप इसको 2 बार 4 बार अपने से निकालिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, निकलवे नहीं करेगा उसके बाद। देखिए 20 गो इलेक्ट्रॉन को हमको सजाना है। एस क्या गो मांग रहा है, कहा 2 गो हमको दे दीजिए, बात खत्म। आगो में एस आया, उसको भी 2 गो दे दीजिए, बात खत्म है। पी है, पी को 6 गो दे दीजिए, कहे कि वो कहता है कि हमको 6 गो रोटी चाहिए। ये एस को कह रहा है कि एस हमको 2 गो दे दीजिए। अब पी फिर से आ गया, कहता है कि हमको 6 गो है, 6 गो दीजिए। एस आ गया तो फिर 2 गो दे दीजिए। अब देखते हैं हमारे पास 20 रुपया है, तो दुकान में जाइएगा तो 20 टका खर्चा करिएगा, तो एक्स्ट्रा खर्चा कर दीजिएगा नहीं ना। तो 20 को देखते कैसे, 2 है 4 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 2 12, अब 12 6 18, 18 2 20। ये तो पूरा हो गया है, ये तो पूरा हो गया। इसके बाद अब हम लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। पहला कक्षा में क्या गो तक कहेंगे 2 गो, कहेंगे दूसरा कक्षा में क्या गो तक कहेंगे 2 6 8 गो, और तीसरा कक्षा में क्या गो तक कहेंगे 6 2 8 गो। कहेंगे बताइए चौथा कक्षा में क्या गो तक कहेंगे 2 गो। इन्हें हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ
देखिए हमारे मित्रों, लास्ट ये क्वेश्चन है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके दिखा दीजिए। हालांकि हम आपको दूगो तो बतेबे किए, ई लास्ट में इसको भी देख लीजिए और इसके बाद घर पर बैठ करके सब सवाल को बनाइएगा अपने से। बुक एगो उठा लीजिएगा, उसमें सबका परमाणु संख्या लिखले रहता है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा। देखिए पी फास्फोरस है, इसका परमाणु संख्या कितना 15, तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 15। इसी 15 को सजाएंगे, कैसे सजाएंगे? तो सबसे पहले देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे ही लिख लिए। अगर s को कितना पावर है इलेक्ट्रॉन लेने का? 2 गो। s को कितना पावर इलेक्ट्रॉन लेने का? 2 गो। p को कितना है? 6 गो। s को कितना है? 2 गो। p को कितना है? 6 गो। s को कितना है? 2 गो। d को कितना है? 10 गो। चलिए जोड़ के देखते हैं। 15 गो पुराना है, आप जेबी में 15 गो रुपया लेकर के गए हैं। 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18। हम तो 15 ना रुपया जिम्मा में था, तो यहीं तक में हमारा पुर गया, यहीं तक में हमारा पुर गया है। इसको आप कैसे दे दिए? इसको हटा दीजिए, इसको कोई रुपया नहीं मिलेगा। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो फिर देखिए, तो 6 4 10 2 12, 12 के बाद हमको 3 बचा है, तो जितना बचा है उतने ना इसको दीजिएगा हैं। अब देखिए पहला कक्षा में क्या गो तक कहेंगे? 2 गो। दूसरा कक्षा में क्या गो तक कहेंगे? 8 गो। तीसरा कक्षा में क्या गो तक कहेंगे? 5 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। नहीं बुझ गए? इसके बाद आप अपने से खुद से बना के कोशिश करिएगा बनाना, बहुत ही आसान है। शुक्रिया।